Students, welcome you all in Commerce classes by Priyanka Jain. Our today's topic is nature and significance of management. So first of all, we will study concept of management, traditional concept and modern concept. Traditional concept. Management is the art of getting things done through others. ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है काम को करवाने की दूसरों के थ्रू. मीन्स यहाँ पर अदर्स का मतलब है एम्प्लॉयज़ की हेल्प से, वर्कर्स की हेल्प से अपने काम को, अपने टास्क को कंप्लीट करवाना मैनेजमेंट है. ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट था. मॉडर्न कंसेप्ट. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स कि अपने एम को, अपने टास्क को, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करवाना. कैसे? इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है अपने टास्क को कंप्लीट करना और उस टास्क को कंप्लीट करना इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. ये इंसिस्ट करता है तीन चीज़ों पर: प्रोसेस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट के अंदर एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, एक स्टेप्स की सीरीज़ को फॉलो किया जाता है. इसमें फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और जो गोल हम अचीव करते हैं उसको हमें एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव करना होता है. मीन्स हमारा जो एम्प्लॉयज़ है, हमारा जो स्टाफ है, वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए. अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती है. इफ़ेक्टिव मीन्स क्या होता है? कंप्लीट करना वर्क को, अपने टारगेट को अचीव करना और टाइमली अचीव करना. और एफिशिएंसी होती है एफिशिएंटली काम को करना, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज को वेस्टेज ना करना ताकि कॉस्ट मिनिमम आए, प्रॉफिट मैक्सिमम हो. और थर्ड है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हमें अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो सेट किया है उसको अचीव करना, और वही गोल हमारे इंडिविजुअल का होना चाहिए. सभी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ होने चाहिए और उस गोल को हमें अचीव करना. ये हमारा मॉडर्न कंसेप्ट कहता है. डिस्टिंक्शन बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में. यहाँ हम वो क्लियर करते हैं. मीनिंग. इफ़ेक्टिवनेस का मीनिंग है इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट मे बी. इफ़ेक्टिवनेस कहता है कि हमें टास्क को टाइमली कंप्लीट करना है, कॉस्ट चाहे कुछ भी आए. तो मीन्स इसमें सिर्फ ये होता है कि हमें जो टारगेट हमने सेट कर दिया कि हमें 1 मंथ में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो हमें 1 मंथ और 1000 यूनिट्स, सिर्फ हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं. हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है इसको ध्यान में नहीं रखते हैं. तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि टास्क को कंप्लीट करना, टास्क को अचीव करना और टाइम पर कंप्लीट करना. एफिशिएंसी क्या कहता है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एफिशिएंसी कहता है टास्क को कंप्लीट करो, टाइम पर कंप्लीट करो
और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए और हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अचीव एंड रिजल्ट, जो हमने टारगेट सेट किया है उसको अचीव करना। और एफिशिएंसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमें कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम बेनिफिट को अचीव करना है। मेन फोकस, इफेक्टिवनेस का मेन फोकस है डूइंग द राइट टास्क, हमें सिर्फ राइट टास्क करना है, हमें सिर्फ टारगेट को अचीव करना है। एफिशिएंसी कहते हैं डूइंग द टास्क इन राइट वे, हमें टास्क को सही तरीके से करना है ताकि हमारी कॉस्ट कम आए और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। नाउ वी विल स्टडी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब है जो मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मीन्स हमने एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल को सेट किया हुआ है जिसको अचीव करने के लिए हम प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सिंपल, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस परफॉर्म करते जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो वो किस चीज़ के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, किसी गोल को अचीव करने के लिए वो प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परवेसिव? परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो। मीन्स मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव है मीन्स मैनेजमेंट केवल एक ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं यूज़ होता, मैनेजमेंट हमारा हर जगह यूज़ होता है। हमारे घर में मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट, एक स्कूल में मैनेजमेंट है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। लाइक जैसे कि हमारे घर में हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं, पेरेंट्स मैनेज करते हैं ना, तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव नेचर का है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मीन्स जिसकी मल्टीपल डायमेंशंस है, मल्टीपल पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैनेजमेंट का मतलब केवल एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होता है, मैनेजमेंट में मल्टीपल एक्टिविटीज़ है, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है मैनेज करना किस चीज़ को? वर्क को, टास्क को। गोल, एक गोल है जो हमने सेट कर दिया है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमने अलग अलग टास्क असाइन कर दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को। तो उन्हें मैनेज करना कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से वर्क को, कौन से टास्क को कंप्लीट करेगा। द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो एम्प्लॉयज़ है, ह्यूमन रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मैनेज करना। एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है एक्टिविटीज़, लाइक बाइंग ऑफ इनपुट्स को खरीदना, प्रोडक्शन करना, उनको सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो ये जो ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करना, कि कौन सा काम डिसाइड करना कि कैसे किया जाएगा, कौन उसको परफॉर्म करेगा। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, जो चलता रहता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो इसके फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है।
मैनेजरियल जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है वो क्या एक सिंगल इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन के द्वारा की जा सकती है? नो, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस को। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनामिक है, मीन्स कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है जिसमें, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो चेंजेस करती रहती है। गोल जो हमने सेट किया, ऑब्जेक्टिव जो सेट किया है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो डायनामिक नेचर का है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे गोल में उसके अकॉर्डिंग जो टास्क सेट किए हैं उनमें चेंजेस करती रहती है मैनेजमेंट, ताकि हम सरवाइव कर सके, हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव कर सके, विन कर सके। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। The next one is intangible. मैनेजमेंट फंक्शन intangible है, जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट की प्रेजेंस को हम कैसे फील कर सकते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है। तो हम और एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को क्लियर ही नहीं है कि हमें क्या काम करना है, उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ पर क्या है, मिस मैनेजमेंट है। हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं, हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं, तो मैनेजमेंट इनटैंजिबल नेचर का है। द नेक्स्ट वन इज कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट का मीन्स होता है जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हो, तो मैनेजमेंट भी बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बना है, जिसमें सीरीज ऑफ फंक्शन को एक प्रॉपर सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है और वो फंक्शंस आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ओके, तो मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है। द नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का एक फीचर है, एक करेक्टरिस्टिक है कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बैलेंस होना चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस का मीनिंग हमने किया था टारगेट को अचीव करना और टाइमली अचीव करना, दो चीज़ें हैं, टारगेट अचीव करना और टाइम पर अचीव करना। और एफिशिएंसी, उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, कॉस्ट ताकि हमारी मिनिमम आए। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस को फॉलो करते हैं तो भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती। मीन्स हमें यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और 1 मंथ में प्रोड्यूस करनी है और हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो ये इससे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती है, सरवाइव नहीं कर सकती है। और अगर हम एफिशिएंसी पर ध्यान दे रहे हैं कि हम सिर्फ कॉस्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम अपने टारगेट कितना अचीव करना है या हम टाइम की ओर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती है। हमें इन दोनों के ऊपर इन दोनों का बैलेंस बनाकर चलना होता है। तो बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एक गोल जो सेट किया है जिसकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। उस ऑब्जेक्टिव को हमने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का एम क्या होता है? इस ऑब्जेक्टिव का एम होता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, मीन्स वेल्थ। मैनेजमेंट क्या ट्राई करती है? मैनेजमेंट ट्राई करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करे, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, प्रॉफिट मैक्सिमम हो ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में: सर्वाइवल, प्रॉफिट
and growth. फर्स्ट वन इज सर्वाइवल. बेसिक पर्पस एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि वो सर्वाइव कर सके इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय के लिए. और वो पॉसिबल कैसे है कि वो उसकी जितनी भी कॉस्ट है उसको वो कवर कर सके और उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या कोशिश करती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके लॉन्ग पीरियड के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में. सेकंड वन है प्रॉफिट. और फिर वो कोशिश करती है कि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करे. और थर्ड है ग्रोथ. जब वो प्रॉफिट अर्न करती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी तो मैनेजमेंट क्या ट्राई करेगी कि उसका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करे, एक्सपैंड करे, उसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे, ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करे. तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव. एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही अचीव नहीं करना होता. एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में रहती है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करती है, तो वो सोसाइटी के प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. उसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी कंप्लीट करना होता है, अचीव करना होता है. और उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस. एक ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना चाहिए और रीजनेबल प्राइसेस पर सप्लाई करना चाहिए. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़. एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, जैसे कि ब्लड डोनेशन वगैरह. इन एक्टिविटीज़ में भी एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना, एक नेशन की वेल्थ को जनरेट करना. एक नेशन तभी वेल्दी होगा जब उसके पास वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे, तो उसको भी जनरेट करने में हेल्प करनी चाहिए. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जो सोसाइटी के पीपल हैं उनको एम्प्लॉयड करना चाहिए ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके. फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी. एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, फंड वगैरह प्रोवाइड करने चाहिए कम्युनिटी में. ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने चाहिए एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स को, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स को और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को. वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि लर्नर्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना जॉब्स के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके रिलेटेड टू स्पेसिफिक ट्रेड से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्हें ट्रेन करना चाहिए. यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन. उन्हें जो वो प्रोडक्शन के मैथड्स यूज़ कर रही है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाएं, ऐसे मैथड्स को यूज़ करना चाहिए. उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वीकर सेक्शन को भी. तो ये उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है. जैसा कि आप जानते हैं एम्प्लॉई एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन का. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी सेल नहीं दे पाएगी. तो हमें मैनेजमेंट को उसके एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, मोटिवेट करना ज़रूरी है ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके. तो उसके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको
प्रोवाइड उनको भी अचीव करने में हेल्प करनी चाहिए। लाइक उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करनी चाहिए। लाइक उनका प्रमोशन करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। पीयर रिकॉग्निशन मीन्स उनको अप्रेज करना, उनके डिपार्टमेंट में उनके जो ग्रुप्स हैं उसमें उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी प्रेज होनी चाहिए। सोशल रिकॉग्निशन, उनकी सोसाइटी में रिकॉग्निशन होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए ताकि वो एक मोटिवेटेड फील करे अपने आप को, कॉन्फिडेंस हो उनके अंदर और वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके। और उनके लिए एक गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है? द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। ग्रुप गोल मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी और इंडिविजुअल गोल भी अचीव करने में हेल्प करता है। वो इंडिविजुअल के गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ कंबाइन करता है। लाइक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है और एक इंडिविजुअल का गोल है कि हमें मैक्सिमम अर्न करना है। तो अगर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे, सेल ज़्यादा होगी तो उन्हें अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से उनके गोल को एक डायरेक्शन में लेकर उनके एफर्ट्स को उसी डायरेक्शन में लगाना। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजर्स जो होते हैं वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। तो थर्ड इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सरवाइव करती है एक डायनामिक एनवायरनमेंट में। तो जो मैनेजर्स है वो चेंजेस करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ मैच कर सके और सरवाइव कर सके। जैसे कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे कि कंप्यूटर आया था हमारा टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने रेजिस्ट किया था, उसका प्रोटेस्ट किया था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया था, उनको कन्विंस किया था यूज़ करने के लिए। तो एम्प्लॉयज़ ने फिर उसको एक्सेप्ट किया और उस टेक्नोलॉजी के लिए काम किया। तो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जैसा हमने किया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हमने किया था सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। तो मैनेजमेंट एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जो उसके सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको फुलफिल करता है। मैनेजमेंट ब्रिंग्स हारमोनी इन वर्क। मैनेजमेंट जो होता है वो वर्क में कंपैटिबिलिटी लेकर आता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो अलग होता है, हर एक अपने स्टाइल से काम करता है। तो ये एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो जो मैनेजर्स है वो एक यूनिफॉर्मिटी को लेकर आते हैं, काम में हारमोनी को लेकर आते हैं। तो मैनेजमेंट वर्क में हारमोनी लेकर आता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। In the next video, we will study the nature of management, functions of management and the coordination. Thank you. If you like my video, then please like, share and subscribe it.